एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है। ये मोदी जी हैं, ये घुस के मारते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठा हो गया है इंडिया की तरफ से, उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। ये मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे। खालिस्तान मूवमेंट एक चलती रहती है जिसका बार बार पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जाता है। The larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. और कहा जाता है कि जी हम लोग बड़ा कोई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खैर हमारे यहाँ हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग शायद कर रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया। ये ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं ये सारी दुनिया जानती है और हिंदुस्तान के तो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फ्रांस में हो रहा है ना, यही तुम्हारे मुल्क में होगा। तुम देख लेना, आज मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे मुल्क में यही होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो सकता है प्रोलेट ने बनाया हो, बट इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी एक्टिविटी को लेकर भारत ने कई बार सवाल उठाए हैं। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना हुई, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जस्टिन ट्रूडो के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधि बढ़ने और हिंसक घटनाओं को अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवादी तत्वों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राजनयिक को मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य है। भारत सरकार ने हिंसा की घटनाओं पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरे देशों में राजनयिक को अपने मिशन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मेजबान देशों से वियना संधि के अनुरूप दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे। तो ये तीसरा मर्डर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखना ये है कि ऐसे इकदाम से क्या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। पहले पूरा एक दिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि वो हलाक कर दिए गए हैं, उन्हें मर्डर कर दिया गया है। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटे लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं ये सारी दुनिया जानती है और हिंदुस्तान के तो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो सकता है प्रोलेट ने बनाया हो, बट इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। और मोदी जी हैं, उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। खुद पंजाब से आता हूँ, इंडियन पंजाब से आता हूँ मैं, तो मैंने ये जो टेररिज्म का जमाना है वो मैंने देखा हुआ है। मैडनेस जो थी एक टाइम पर, जो इट्स अ पॉलिटिकल गेम, वो शुरू हुई थी और उसको खत्म भी किया गया जैसे उसको खत्म करना चाहिए। 90s के शुरू में आकर ये खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि ग्राउंड पर पंजाब के अंदर बहुत थोड़े लोग हैं जो कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिनको पीछे से फंडिंग आ रही थी, सपोर्ट थी, आर्म्स एंड एम्युनिशन थे, लेकिन क्योंकि अंदर से जो सिख भाई हमारे कंट्री के वो साथ में नहीं थे, तो ये मूवमेंट जैसे शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई। अब आप देखिए, अब क्या हुआ कि अब एक मरा हुआ सांप फिर किसी को आया कि यार इसको जगाया जाए, हिंदुस्तान को तंग किया जाए इसके अंदर। हाँ, इसमें जान तो क्या डालनी है, मरे हुए सांप पे जान नहीं डाल सकते, लेकिन मरा हुआ सांप गले में पड़ा हुआ भी, फकार भाई, मरा हुआ सांप गले में भी सांप ही गलाएगा। तो करना है, डराने के लिए इस्तेमाल करना है या दिखाने के लिए कि देखिए ये अभी भी सांप जिंदा है। तो कुछ लोगों को फिर दोबारा से खड़ा किया गया कि फंडिंग, फिर अगे देखिए ये कोई भी मूवमेंट्स हैं ये फंडिंग के बिना नहीं चलती और बड़े लेवल पर फंडिंग चाहिए होती है, उन्हें फंडिंग दी गई। एंड ये लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में पैसा मिल रहा है, हाउ डज इट मैटर फॉर देम? वो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहां बैठ के खालिस्तान ले रहे हैं। मैं तो अपने ट्विटर पे मैंने डाला भी आज, भाई कनाडा के अंदर इतने पंजाबी आ गए हैं और कनाडा के अंदर बहुत जगह है जो खाली हैं, तो ये कनाडा वालों से मांग रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, खाली जगह दे दो।
हाँ, तो इंडिया में तो खालिस्तान की कोई मूवमेंट है नहीं, बिल्कुल सही। जीरो है। और देखिए आप, ये जो पुन्नू है, जिसकी इतनी फोटो आ रही है कि ये एक्सीडेंट में मारा गया, मैं लुधियाना से आता हूँ, लुधियाना एक शहर है पंजाब में, तो वहां पे सबसे बड़ा जो पकौड़े वाला है मशहूर, उसका नाम है पुन्नू। तो तो आज उसका ये जो पुन्नू है, सो कॉल्ड पुन्नू फ्रॉम कनाडा, उसका पकौड़ा बन गया आज। तो ये जो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया, और है कुछ भी हो, देखो ऊपर वाले की वो है, ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले का इंतकाम कह लीजिए, या उसका सॉल्यूशन है ये कि तुम अगर बिना बात पे तंग करोगे लोगों को। देखिए इन्होंने बहुत दहशत करी है और इन्होंने बहुत लोगों को तंग भी किया है, और ऊपर से अब इंडिया को तंग करने के लिए जो पीछे से बाहर से ये फंडिंग लेकर हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, कभी एम्बेसी में जाके कुछ कर दिया, कभी आग लगा दी, कभी नारे लगवा दी, अभी कुछ महीने पहले, या अभी सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने वहां पे आग लगाने की कोशिश करी, या लगाई भी है। लुक, ये हमारी जो एम्बेसी है बाहर, दैट इज अवर प्रॉपर्टी, बिल्कुल उसके ऊपर हाथ लगाना मतलब कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर हाथ लगाया। बेशक तो उसको तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के मारते हैं, और दुनिया में कहीं भी बैठा हो, ये मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो, बट इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। कोई आता है गोली मार देता है, कोई आता है एक्सीडेंट हो जाता है इनका, ये ऐसा ही चलेगा इनके साथ, बिकॉज इसके पीछे ग्राउंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल सपोर्ट। देखिए सपोर्ट होते दिल से, जब दिल से ये बात आपकी मैं मानता हूं, बेशक बेशक, जब दिल से सपोर्ट ना हो तो वो मूवमेंट चल नहीं सकती, ये चलने से पहले खत्म हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। और मोदी जी हैं, उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। दोस्तों सबसे पहले तो एक खबर है कि भारत सरकार ने जो कनेडियन डिप्लोमेट हैं, कनेडियन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको तलब कर लिया है, और उसके साथ साथ जो है सैन फ्रांसिस्को में भारत का जो कौंसल खाना है उस पर भी हमला किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना तो ये लॉ इजाज़त देता है, ना इसकी मोरालिटी इजाज़त देती है, ना पॉलिटिकली आप ये कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत आपने डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ये बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि बरतानिया में ऐसे हुआ, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, तो ये जहाँ जहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडियन सरकार थोड़ी टफ नज़र आएगी वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का एक ग्लोबल जो स्टेचर बढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे ये एक चीज़ जो है ये सामने आएगी। और ये जो खालिस्तान फ्रीडम रैली है, जिसे वो कहते हैं ना, कि ये मेरा ख्याल है कि ये इसमें वो तमाम तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर नॉट पॉलिटिकल, विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट लॉन्ग टर्म, दे हैव नो फ्यूचर, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और पर्टिकुलरली अगर आपके कोई राइट्स हैं, आपने मांगने हैं, तो डू इट पॉलिटिकली, डू इट लीगली। और ये नहीं है कि आप एक सॉवरन मुल्क की सॉवरन प्रॉपर्टी के ऊपर जाके उसको जो है वो तबाह करें, जला दें। एंड मेरा ख्याल है ये होस्ट गवर्नमेंट्स का काम है कि दे शुड टेक केयर ऑफ इट। और क्योंकि ये सारी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दिस, तो हम जो है वो नहीं रोक सकते या इनको नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान ने कि जिस तरह डेनमार्क में, स्वीडन में चीज़ें हुई हैं, या बाकी जगहों पे चीज़ें हो रही हैं, सो इट टेल्स कि ये देयर शुड बी सम सीरियस डिस्कशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल, particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on other nation. So ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। और हम में से किसी को भी वी शुड नॉट सपोर्ट एनीथिंग व्हिच इज़ इलीगल, व्हिच इज़ रॉन्ग, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स होंगे किसी को, या उसकी कोई पॉलिटिकल एडवांटेजेस होंगे। हमें जो चीज़ को देखना है वो ये है कि वेयर डज द लॉसेस, व्हाट डज द इंटरनेशनल लॉसेस इन दिस केस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।